नामदू वनसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी अजीज़ तलबा कराम और अजीज़ उस्ताज़ा कराम और जो वालिदैन जो यूट्यूब पर ये लेक्चर सुन रहे हैं, सबको अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी आज का जो हमारा टॉपिक है, लेक्चर है या मौजू है, उन्वान है या एजेंडा है या सबक पढ़ने का जो मकसद है वो क्या है जी। या मकसद नहीं, पहले सबक कौन सा है या लेक्चर कौन सा है, वो जी आखरत है। और ये अकीदा की जो हमारी अकायद की सीरीज चल रही थी, अकायद व ईमानियात, उसका ये आखिरी टॉपिक है। इसके बाद इंशाल्लाह जो है अकायद के ऊपर एक डिटेल लेक्चर दिया जाएगा, जिसमें बताया जाएगा कि अकीदे की 77 शाखें हैं, ईमान की 77 शाखें हैं, उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो आज का ये टॉपिक जो हमारा जी आखिरत के बारे में है जी। इस्लाम के बुनियादी अकायद में से एक अकीदा आखिरत भी है। तो अजीज तुलबा करम, आपको सबसे ज्यादा जो जोर दिया गया है पिछली जमातों में, वो इसी चीज पर दिया गया है कि आप ये समझने की कोशिश करें कि लफ्ज आपसे क्या कह रहे हैं। जब आप ये चीज समझने की कोशिश करेंगे कि लफ्ज आपसे क्या कह रहे हैं, तो उसके बाद जब आप कुरान पाक को पढ़ेंगे तो फिर ही आपको इस चीज का पता चलेगा कि रब की जात आपके साथ कैसे हम कलाम होती है जब आप कुरान पाक पढ़ते हैं जी। अब लफ्ज को देखते हैं जी। लफ्ज आखरत, लफ्ज आखरत के मैनी बाद में होने वाली चीज के हैं, कि जो चीजें बाद में होनी है। इसके मुकाबले में लफ्ज दुनिया है, जिसके मैनी करीब की चीज के हैं, कि जो अभी हो रही हैं। अकीदा आखरत के इस्तिलाही मफहूम ये पहले हमने पढ़ा है। तकरीबन जितने भी अकायद पढ़े हैं सबके लफ्जी मतलब पढ़े हैं, और उसके बाद दीनी इस्तिलाह समझिए। अब दीनी इस्तिलाही मफहूम क्या है जी, कि इंसान के मरने के बाद हमेशा के लिए फना नहीं हो जाता। जो इंसान है वो मरने के बाद हमेशा के लिए फना नहीं हो जाता, बल्कि उसकी रूह बाकी रहती है। उसकी रूह बाकी रहती है। तो इसके लिए शेर एक जहन में आ रहा है, ये क्लास 11th में है, कि घड़ा टूटा तो ये आवाज आई, नहीं रही अब हम दोनों में कोई जुदाई। जो रूह है ये बेटा नूर का हिस्सा है, इसने प्रवास कर जाना होता है आसमानों की तरफ। ठीक है ना। तो यहाँ पर वो शेर में भी यही कहना चाह रहा है शायर, कि घड़ा टूटा मतलब कि मौत आ गई। तो ये रूह की तरफ से कह रहा है कि अब हम दोनों में कोई जुदाई नहीं रही, जो क्योंकि नूर जो है वो रब की जात का हिस्सा है। रूह नूर जो है रब ने फूंका हुआ है, वो दोबारा रूह जो है आसमानों की तरफ परवाज कर जाती है जी। रूह बाकी रहती है, और एक वक्त ऐसा आएगा जब अल्लाह ताला उसकी रूह को जिस्म में मुंतकिल करके उसे दोबारा जिंदा कर देगा। और जब दोबारा जिंदा किया जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर उस इंसान को उसके नेक व बुरे अमाल या बद अमाल का हकीकी बदला दिया जाएगा। हकीकी बदला यानी कि सजाएं यहां पर भी मिलती हैं। अब जैसे देखें आप लोग, अगर सुबह के वक्त उठने का हुक्म है इस्लाम में, है तहज्जुद का है, फिर फजर की नमाज का, जो लोग लेट उठती हैं लेट सोती हैं, जिनको मतलब कि रूटीन सही नहीं है, वो बीमार हो जाते हैं। जो सुस्ती और काली में रहते हैं वो बीमार हो जाती हैं। या जो अपने क्या नाम है, जैसे अभी वो थोड़ी देर पहले यूरिनेशन का बताया आपको, कि वो मेडिकल फील्ड में बहुत सारे ऐसे मसाइल आते थे। तो वो आप जब बुराई के रास्ते पर चलती हैं तो बीमारियां फिर आपके पीछे पड़ जाती हैं। बीमारियां लाजमी नहीं कि सजा है, आजमाइश भी होती है, दोनों जुमरों में है। ठीक है ना। तो ये एक अलग टॉपिक है कि सजा और जो आजमाइश है, इसमें क्या फर्क है। ये नेक्स्ट जब हमारे टॉपिक चलेंगे इस्लामियात की सीरीज के, तो उसमें पढ़ाएंगे। अभी हमारा जो मेन टॉपिक है वो आखिरत का है, कि अब जो फरिश्ते, अभी जो हमने पिछले लेक्चर पढ़े हैं कि मलाइका का अकीदा पढ़ा है फरिश्तों के बारे में, कि किरामन कातिबीन हमारे अच्छे और बुरे अमाल लिख रहे हैं। तो अब उनकी बुनियाद पर क्या होगा,
आपको जन्नत और दोजख में भेजा जाएगा। एज ए मुस्लिम या मुसलमान होने की हैसियत से हमारा इस चीज पर पुख्ता यकीन होना चाहिए, ठीक है ना। और बुरे लोग एक इंतहाई अजियतनाक जगह में रहेंगे जिसका नाम जहन्नम है। और जहन्नम की भी मुख्तलिफ मतलब के, जैसे आपकी सीढ़ियां होती हैं इसी तरह जहन्नम के भी दर्जे हैं। ये अलहदा से एक टॉपिक है जहाँ पर आप देखते हैं कि गवर्नमेंट ने यकसा कौमी तलीमी निसाब में जमात दो में है, ये पहले टॉपिक जी, जमात दोम का सफ़ा नंबर जी ये 17 है जी। इसमें देखते हैं अब के तालब इल्मों को क्या चीज़, जमात दोम के तालब इल्म जो है उनके दिमागी लेवल के हिसाब से उनको क्या क्या चीज़ें याद करवानी ज़रूरी है जी। आखिरत के बारे में अजमाली तौर पर जान सकें, तसव्वुराती तौर पर इमेजिनेशन के साथ, क्योंकि आखिरत को तो किसी ने नहीं देखा। आखिरत का मतलब ही है कि बाद में आने वाली चीज़, इसलिए इमेजिनरी तौर पर इसका तसव्वुर समझ सके। दूसरा, आखिरत और जज़ाओ सजा पर ईमान पुख्ता कर सके कि आखिरत में अच्छे अमाल वाले को जजा मिलेगी और बुरे अमाल वाले को सजा मिलेगी, इस चीज पर ईमान पुख्ता कर सकेंगे जी। मजीद इसमें जो है अब देखते हैं जी, इन्नल अबरारा लाफी नाईमी, सूरतुल मुत्तफीन आयत नंबर 22। बेशक नेक लोग जरूर नेमतों में होंगे। नेमतों पर यहाँ क्या मुराद लिया जा रहा है? नेमतों वाली जन्नत, यानी कि जो नेक लोग हैं वो कहाँ पर होंगे? जन्नत में होंगे जी। अब यहाँ पर जो एडिशनल नॉलेज दिया गया है कि तालिब इल्मों को पता होना चाहिए वो है जी कि सबसे आला जन्नत, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जन्नत के भी दर्जे होंगे इसी तरह, और सॉरी दोजख के दर्जे होंगे इसी तरह जन्नत के भी दर्जे होंगे। अब जो सबसे आला जन्नत है उसका नाम क्या है? जन्नतुल फिरदौस। याद होना चाहिए, लिख लें बेशक ये कि सबसे आला जन्नत जन्नतुल फिरदौस है जी। उसके बाद देखते हैं जी कि जमात पंजम में तालब इल्मों को अकीदा आखिरत के बारे में क्या क्या चीजें पढ़ाई जाएंगी और उनका ये सबक पढ़ने का मकसद क्या होगा। सबसे पहले अकीदा आखिरत के मायना व मफहूम समझ सकेंगे। अकीदा आखिरत के मायने आपको बता दिए गए हैं पहले ही लेक्चर के शुरू में ही, और मफहूम भी समझा दिया गया है। उसके बाद है जी अकीदा आखिरत की अहमियत से आगाही हासिल कर सकेंगे कि इसकी अहमियत क्या है, अकीदा आखिरत की अहमियत क्या है। देखें कि इस दुनिया में हम देखते हैं कि लोग जुल्म सितम कर रहे हैं, एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जो पावर में है वो दूसरे को नुकसान पहुंचा रहा है, उस पर जुल्म कर रहा है। तो जो जुल्म कर रहा है, जो जालिम है, उसको तो यहां तो कोई पूछने वाला नहीं है, तो उससे हिसाब तो होना चाहिए, क्योंकि रब का निजाम तो है कि भी सजा और जजा होनी ही होनी है। तो अब क्या है कि जो बुरे अमाल करेगा, जो जुल्म करेगा दूसरों पर, उसको आखिर ना आखिर एक दिन सजा मिलनी है, और वो कौन सा दिन होगा? रोजे क्यामत का दिन। फिर उसके बाद आखिरत और क्यामत के तसव्वुर को समझकर, आखिरत और क्यामत के तसव्वुर को समझकर दुनिया और आखिरत का बाहमी तल्लुक समझ सकेंगे। देखिए ना, दुनिया का और आखिरत का क्या तल्लुक है। अब आखिरत में जो आपको सजा और जजा मिलनी है वो किस बुनियाद पर मिलनी है? जो आपने इस दुनिया में अमाल किए। अगर इस दुनिया में अच्छे अमाल किए तो आखिरत में आपको जजा मिलेगी, जन्नत में भेज दिया जाएगा। अगर बुरे अमाल किए इस दुनिया में तो आखिरत में आपको सजा मिलेगी और दोजख में भेज दिया जाएगा। तो अब इस बात को समझ रहे हैं ना कि इस दुनिया का और आखिरत का क्या तल्लक है। यही चीज यहां पर समझाई जाएगी कि बाहमी तल्लक क्या है दुनिया का और आखिरत का। ये दुनिया असल में इम्तिहान है। ये दुनिया असल में क्या है? इम्तिहान है। हम एक इम्तिहान से गुजर रहे हैं। जाहिर है जैसे आप इम्तिहान में पेपर लिखते हैं, गलतियां हो जाती हैं, कटिंग करते हैं, दोबारा से सही करते हैं।
वो तो आप पेंसिल से लिख रहे हो तो गलत का रेज करके सही कर लेंगे, बॉल पेन से लिख रहे हो तो धब्बा रह जाएगा। लेकिन जिंदगी के अमाल तो आप नहीं लिख रहे, वो तो फरिश्ते लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो उसका हल भी फिर मैंने आपको समझाया था, तमाम तालिब इल्मों को बताया था कि आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है जी, अफजलुल अमालु ला इलाहा इल्लल्लाह व अफजलुद दुआउ अस्तगफार, कि जो अब तक हमारी गलतियां कुताहियां हो गई है ना, उसके लिए जो रबड़ है ना जी, वो अस्तगफार है, कि हम रब की जात से अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करते रहें, अस्तगफिरुल्लाह करें, तौबा करें और साथ नेकियां करें। जब हम नेकियां करेंगे, रोजे रखेंगे, नमाजें पढ़ेंगे, दूसरों की मदद करेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारी जो पहले की गलतियां कुताहियां उनकी माफी मिलेगी और वो काम होती जाएंगी। ये तरीकाकार होगा, ठीक है ना जी। उसके बाद है जी, आखिरत में जवाबदेही का एहसास अपनाते हुए नेक अमल करने की तरफ रागिब हो सकेंगे जी। जब आप लोगों का, हम एज ए मुस्लिम, अब जब हमारा इस बात पर पुख्ता यकीन हो जाएगा कि रोजे क़यामत हमसे हर अमल का हिसाब होगा। आप एक दफा इमेजिन करें कि आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में आपका हिसाब हो रहा है जी। सिंपल सा छोटा छोटा समझ लेना कि यूरिनेशन की है जी, खड़े होके की है, क्या मुंह लेके जाएंगे जी, गालियां निकाली हैं जी इसने, क्या मुंह लेके जाएंगे, शर्मिंदगी नहीं होगी तब। तो अभी हमें ये एहसास करना चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि कल को रोजे क़यामत हमसे जवाबदेही होनी है जी। हाँ जी, आपको इजाजत दी गई थी, आपको बताया गया था कि ये अच्छे अमाल हैं, ये बुरे अमाल हैं, आपने बुरे अमालों को क्यों फॉलो किया। खा कोई भी गुनाह है तो किस मुंह से जाएंगे, कैसे सामना करेंगे। वक्ती तौर पर हम भूल जाते हैं क्यों, और ये क्यों भूलते हैं, क्योंकि हमारे ईमान की कमजोरी है, हमें अच्छे तरीके से समझाया नहीं गया। अब ये देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत ही अच्छा कदम है कि ये जो यकसा कौमी तलीमी निसाब में ये इस्लामियात के बेसिक जो अकीदे हैं वो शामिल कर दिए गए हैं जी। अब ये देखें, अगली क्लास की तरफ चलते हैं। ये क्लास 8 है आई थिंक जी। क्लास 8 का पेज नंबर है जी 14, पेज नंबर 14 है। वो डिफरेंट बुक्स का ना डिफरेंट चैप्टर नंबर हो जाता है जी। यहाँ पर देखें जी, आखिरत के मैनी और मफहूम जान सकेंगे तालिब इल्म, तो ये पहले ही बता दिए जा चुके हैं। उसके बाद अकीदा आखिरत के तसव्वुर और अहमियत को समझ सकें, ये भी बता दिया गया है पिछली जमात में जी। उसके बाद है जी हौज़े कौसर, शफात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन और मकाम महमूद के बारे में जान सकें जी। मकाम महमूद कौन सा मुकाम है, जिससे आगे फरिश्ते भी नहीं जा सके थे, जिसको आप सिदरतुल मुंतहा कहते हैं, उसके बारे में जान सकेंगे। हौज़े कौसर के बारे में भी पता होगा आपको कि जब रोजे क़यामत प्यास लगेगी तो हौज़े कौसर से पानी पिलाया जाएगा। कौन पिलाएंगे, ये हेडमास्टर साहब ने आपको वो नाम लिखवाए थे बकायदा, एक बच्चे को इनाम भी मिला था। चारों सहाबा थे और उसके अलावा भी काफी मतलब के सहाबा कराम थे, चारों खुलफाए राशिदीन, और उसके अलावा भी सहाबा कराम के नाम लिखवाए थे। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर जो ट्रिक होगा वो इंशाल्लाह जल्दी आप लोगों को बता दिया जाएगा और यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड कर दिया जाएगा जी। उसके बाद है जी मेज़ान, अदल के बारे में। मेज़ान क्या कह रहा है लफ्ज, अदल, अदल का दिन है ना जी जी। सिरात और अमाल के हिसाब किताब के मराल को समझ सकेंगे कि मजान क्या है, अदल इंसाफ क्या है, ये समझ सकेंगे, क्योंकि रोजे क़यामत को अदल इंसाफ ही होगा ना। और उसके अलावा क्या है जी, सिरात, सिरात मुस्तकीम से गुजारा जाएगा। और ये दिन सिरात मुस्तकीम आपको बताया, वहां पर लफ्ज क्या कहता है, रास्ता। रास्ते दो बता दिए गए हैं ना, कि ये अच्छाई का रास्ता है, ये बुराई का है। और अल्लाह ताला ने कौन सा रास्ता पसंद फरमाया, अच्छाई का, सीधा रास्ता।
और जिसके लिए हम हर नमाज में दुआ करते हैं, हर रकत में दुआ करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हुए। जी, जजा और सजा और जन्नत और जहन्नम के सफर को समझ सकेंगे और इस पर ईमान पुख्ता कर सकेंगे। अकीदा आखिरत की रूह को समझकर अपनी अमली जिंदगी के इसके मुताबिक गुजार सकेंगे। अब जब देखें ना कि तालिब इल्म सारे, पहले मैंने पिछले टॉपिक में भी समझाया था, जब आपको पता होगा कि जी ये बुरे अमाल है और इसकी वजह से हमें दोजख में भेज दिया जाएगा, जब आपका इस चीज पर ईमान पुख्ता होगा तो आप बुराई की तरफ नहीं जाएंगे। जी नेक्स्ट है जी, तमीर करदार में अकीदा आखरत के नफ्सियाती, माशरती, इनफरादी और जमाती और इज्तमाही असरात का जायजा ले सकेंगे। अब देखिए, तमीर करदार, जब आपको अकीदा आखरत पर पक्का यकीन होगा तो आप खुद बुराई से दूर होंगे, गालम गलोच से बचेंगे और बुराइयों से बचेंगे, झूठ चोरी गिबत वगैरह से खुद बचेंगे कि इसकी सजा मिलेगी साइकोलॉजिकली तौर पर। फिर उसके बाद माशरा कैसे बेहतर होगा, जब हर इंसान का ईमान पुख्ता होगा कि उसे सजा मिलनी है, तो हर इंसान ही बुराइयों से बचेगा, झूठ बोलने से, गिबत से, गालम गलोच से बचेगा। तो उससे क्या होगा, माशरा में बेहतरी आएगी, इनफरादी और इज्तमाही तौर पर आपके माशरे में इस्लाह पैदा होगी। जी यहाँ पर है जी, वबिल आखिराती हुम युकिनून, ये सूरतुल बकरा आयत नंबर 4, और आखरत पर वो यकीन रखते हैं। इसके बाद सूरतुल अंबिया आयत नंबर 47 है, इसका तर्जुमा है जी, और क़यामत के दिन हम इंसाफ के तराजू रखेंगे तो किसी पर जुल्म ना किया जाएगा। यहाँ पर दुनिया में तो जुल्म कर दिया जाता है ना जी, सिफारिशें चल जाती हैं, सिफारशी आ जाती हैं, रेफरेंस चल जाता है, ठीक है ना, निपोटिज्म है, लेकिन रोजे क़यामत तो नहीं होगी। ये नेक्स्ट चलते हैं जी 9th क्लास की तरफ। अब जी 9th क्लास के अकायद जो SLO हैं वो पहले ही समझा दिए गए हैं कि इसमें रूह को, अकीदा आखरत की रूह को समझते हुए जाती इस्लाह की कोशिश करेंगे, जो मैंने अभी आपको समझाई है कि जब हमारा अकीदा आखरत पर ईमान पुख्ता होगा तो क्या है, हम बुराइयों से बचेंगे। जी, तो आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म किया जाता है। क्लास 11th में सेम यही एक पैराग्राफ है और यही चीज़ें बताई गई हैं। जी, वमा अलैना इल्लल बलाग, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।